क्लास 11 के बच्चों के लिए जो पेयरिंग स्कीम है मैथमेटिक्स की वो आ चुकी है 2023 एग्जाम्स के लिए। ये जो पेयरिंग स्कीम है ये होती क्या है? पेयरिंग स्कीम एक्चुअली एक प्रॉपर सेटअप को कहते हैं जिसमें आपको बताया ही जाता है कि 14 चैप्टर्स जैसे आपके फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के हैं तो किस चैप्टर में से कितना पोर्शन बोर्ड के पेपर में एक्सपेक्टेड है या कितना आ सकता है, तो आपने किस पोर्शन को या किस चैप्टर का बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार करना है। ठीक हो गया। और ये जो स्कीम है ये सिर्फ पंजाब बोर्ड में फॉलो होती है, फेडरल में फॉलो नहीं होती। जिन बोर्ड में ये फॉलो होती है उनमें लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, साहिवाल, गुजरांवाला, डीजी खान, भावलपुर और सरगोदा शामिल है। तो अब स्कीम पे आ जाते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। आपके पास 20 जो MCQs आते हैं 20 मार्क्स के, उसमें से एक फर्स्ट यूनिट में से एक MCQs आएगा, दूसरे में से भी एक आएगा, तीसरे में से दो आएंगे, चौथे में से दो आएंगे, पांचवें में से एक, 6 में से दो एंड 7 में से दो, 8 में से दो, 9 में से 1, 10 में से 1, 11 में से 1 एंड देन 12 में से 2 और 13 1 और 14 में से भी 1। तो इस तरह ये 1 1 2 2 2 1 ये तमाम मिलाकर कितने MCQs बन जाएंगे? 20। और MCQs आपने 20 के 20 करने होते हैं एज यू नो। ठीक हो गया बच्चों? तो आपके पास इसके बाद आप लोगों ने MCQs तो सारी बातें करने होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो आएंगे वो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपके पास यूनिट नंबर 1 में से 3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 2 मार्क्स का ये यानी 6 नंबर का जो 6 मार्क्स का पेपर आ रहा है आपके पास यूनिट 1 में से। अगेन 6 मार्क्स का आ रहा है आपके पास यूनिट 2 में से और 6 का एंड 6 का इनमें से। तो आपके पास 3 3 6 9 एंड 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, और फर्स्ट 4 चैप्टर में से 3 3 3 शॉर्ट आएंगे। ठीक हो गया। क्वेश्चन 3 जो है आपके पास उसमें यूनिट 5 में से 2 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट, यूनिट 6 में से 5 आएंगे। यू कैन सी कि यूनिट 6 कितना इंपॉर्टेंट है कि आपके पास 5 क्वेश्चन सिर्फ एक यूनिट में से आएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन आएंगे 7 में से और 3 आएंगे 8 में से। तो 3 + 2 5 5 10 एंड 12, तो 12 शॉर्ट यहां से हो गया आपके पास। ठीक हो गया। अटेम्प्ट देखते हैं अपने। तो सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक कौन सा चैप्टर हो गया जी? 6 हो गया। इसके बाद यूनिट 9 में से 3 क्वेश्चंस, यूनिट 10 में से 3, 11 में से 1, देन 3, देन 1, देन 2। तो 3 3 6 7 10 11 13। तो 13 में से 9 करने होते हैं आपने क्वेश्चन नंबर 4 में। तो आप इन 9 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आप अपनी तैयारी के हिसाब से ये कर लें कि 3 इधर से 3 इधर से, 6 ये हो गए और 3 इधर से तैयार कर लें। तो अगर आप ये यूनिट बिल फर्ज नहीं भी अटेम्प्ट करते पेपर में तो आपके पास यूनिट 9 10 और 12 करने से क्वेश्चन नंबर 4 पूरा हो जाएगा। इससे कहते हैं पेयरिंग स्कीम के तहत तैयारी करना और आप टेक्निकली उस पेपर को अटेम्प्ट करें। ये बात समझ आइए बच्चों? मैं ये आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा ना हो कि आप सिर्फ मतलब बाकी सब छोड़ जाए और यही कर जाए। तो ओके, 9 क्वेश्चंस आते हैं, 9 2 मार्क्स का ईच है, तो ये हो गया 18 मार्क्स। इसमें आते हैं, इसमें आपके पास 12 होते हैं, इसमें से 8 करने होते हैं। अब वो 8 करने के लिए आप छठा चैप्टर करें बहुत अच्छे से, 5 यहाँ से हो गए, 2 5 में से हो गए और इनमें से कोई एक कर ले तो आपके पास तब भी 8 हो जाएंगे। 8 × 2 16 मार्क्स का इधर से पेपर आता है। इसमें से भी 8 करने होते हैं, हो सकता है कि आप ये कर लें और इन दोनों में से कोई एक एक क्वेश्चन कर लें तब भी 8 हो जाएंगे। तो 8 × 2 16, तो 16 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 2, 16 का क्वेश्चन 3 32 और 18 का ये, तो 50 मार्क्स के आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, शॉर्ट जो होते हैं आपके पास किधर ये 50 के आते हैं। तो आप 33% पासिंग मार्क्स हो तब भी आप शॉर्ट क्वेश्चन करके ही पास हो सकते हैं। सही है। इसके बाद आते हैं यूनिट 5 में। यूनिट 5 में आपके पास सॉरी क्वेश्चन 5 लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 में जो क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 5 जो है उसमें यूनिट नंबर 3 में से ए पार्ट आता है आपका फर्स्ट ईयर में। मोस्ट प्रॉब्ली एक्सरसाइज
5 या 3.4 में से आ जाता है, वो एचलॉन, रिड्यूस एचलॉन या लैम्डा वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 में से बी पार्ट आता है, मोस्ट प्रॉब्ली 4.6 से लेकर 4.8 या 9 तक में से एक आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 6 आपके पास जो यूनिट 5 में से आता है वो 5.2 या मोस्ट प्रॉब्ली 5.3 में से आता है, ज़्यादा इम्कान 5.3 के होते हैं। यूनिट 6 में से आपके पास 6.2, 6.4, 6.8 या 6.10 में से आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 यूनिट 7 में से आता है, तो ये 7.2 और 7.3। जो चैप्टर 8 में से क्वेश्चन पार्ट भी आता है वो मोस्टली एक्सरसाइज 8.3 का जो लास्ट 10 क्वेश्चन है या 5 क्वेश्चन है, लास्ट 6 क्वेश्चन में से आता है, जो आपके पास प्रूव्स है। 8वां क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है 8 का, वो आपके पास यूनिट 9 में से आता है, वो बेसिकली एक्सरसाइज 9.3 या 9.4 में से आता है मोस्टली। यूनिट 10 एक्सरसाइज 10.4 या 10.2 में से क्वेश्चन आता है, और चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.6 या 12.8 में से आता है, और यूनिट 13 13.2 में से। तो आप लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए 14 लेफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप पेयरिंग स्कीम देखें तो ये लॉन्ग के लिए 14 छोड़ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए शॉर्ट में आपको फिर भी करना पड़ेगा। ठीक हो गया, तो ये आपकी पेयरिंग स्कीम थी इन बोर्ड्स के लिए।